Jai Hind everyone. I hope this message finds you fit and fine. My name is Nikita and I welcome you all to the platform of Priyas Institute. So friends, we are going to start our weekly current classes from today. So let's get started without any further delay. So we'll start our daily current affairs with our first question, which is, I hope आपको वीडियो क्लियर आ रही होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को खजुराहो में देश की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। तो जो कैन बेतवा है वो नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश को मिलेगी अनेक सौगातें। तो हम यहाँ बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का करेंगे लोकार्पण। तो क्वेश्चन आता है कि जो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना है ये कहाँ पर है? तो ये है हमारी खंडवा में। कहाँ है? खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटल ग्राम सुशासन भवनों का करेंगे। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का लोकार्पण करेंगे कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री वाजपेयी जी की स्मृति में डाक टिकट एवं सिक्का जारी करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख सकते हैं आप, हमने जितने भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस उठाए हैं वो डायरेक्ट लीगल जो डॉक्यूमेंट है, डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री है वहीं से लिए हैं। तो अगला है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनने वाले हैं कि जो वन है सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, प्रतिशत के आधार पर वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि हमारे भूपेंद्र यादव है, इन्होंने वन अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ पर है? देहरादून। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है वो पेश की है। अब आपको याद करना रहेगा कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो 1987, जी हाँ, 1987 से ही प्रकाशित की जा रही है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट की प्रकाशित किया जा रहा है। तो अब इसमें क्या याद रखना है आपको? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट होगी। मतलब इससे पहले 17 रिपोर्ट जो है वो हो चुकी हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो भारतीय स्थिति रिपोर्ट होती है वो वर्ष में 2 बार, मतलब कि 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। सॉरी, 2 वर्ष में एक बार। इससे पहले वाली जो स्टार्ट हुई थी वो 2021 में हुई थी, ये हमारी 2023 की है। चलिए इसमें बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी। कुल वन और वन जो वृक्ष आवरण है वो कितना है हमारे देश में? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कुल वन एवं वृक्ष आवरण की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वनावरण का क्षेत्रफल जो कि लगभग 7 लाख है। आपको पूरा याद नहीं करना एग्जैक्ट, लेकिन याद रखना है कि ये लगभग 7 लाख के समथिंग है। और इसके अलावा जो हमारा वृक्ष आवरण है ये लगभग 1 लाख के समथिंग है। आगे बात करते हैं हम। जी देखिए, 2021 की रिपोर्ट की तुलना में देश की कुल वन और जो वृक्ष आवरण है इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 1445 की हुई है। कितनी हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर की हुई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। यस यस, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य, ये डायरेक्ट आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें डायरेक्ट आ सकता है, तो आपको याद ही रखना है। सबसे पहले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, देन राजस्थान। तो ये कैसे याद करोगे? छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा, राजस्थान। क्या है ये चारों? वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्षतम राज्य। मतलब जो वन आवरण है इसमें जो ज्यादा वृद्धि हुई है वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, गुजरात और ओडिशा।
फिर से बोलिए, मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण किस राज्य में? जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में ही है। सबसे पहला मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद ही रखना है कि सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण किस राज्य में है। सबसे ज्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य, वो भी वही है। बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पर महाराष्ट्र था और यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण की प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप। अब हम वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो लक्षद्वीप है सबसे पहले, और जिसके बाद मिजोरम आएगा और फिर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। एक चीज और याद रखना, वर्तमान आकलन से यह भी ज्ञात होता है कि 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। मतलब कि 33%, जैसे कोई, मैं आपको ऐसा समझाती हूँ, लाइक कोई एरिया है 100% का राज्य, तो उसमें लगभग जो 33% होता है वो क्या होना चाहिए? आपके वन होना ही चाहिए। तो दिस इज, इसके बारे में बात की थी यहाँ पे। नेक्स्ट, अब इनमें से 8 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। मतलब कितने होने चाहिए लगभग आपके यहाँ पे? 33% होना चाहिए। और ये जो राज्य है इनमें कितना बताया गया है? 75% वनावरण बताया गया है। नेक्स्ट, तो अब हमारी सेकंड जो न्यूज है उसकी बात करते हैं हम। बेहद दुखद खबर है कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 92 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया है। तो इनसे जुड़े हुए भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी हाल ही के एग्जाम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मनमोहन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गाहा, पश्चिम बंगाल में हुआ था। याद रखना, इसको कहाँ हुआ था? गाहा, पश्चिम बंगाल में हुआ था। मनमोहन सिंह का जन्म गाहा, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब कार्य किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब काम किया? मतलब किस वर्ष वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? तो 2004 से 2014। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2004 से 2014 तक। नेक्स्ट, भारत के वित्त मंत्री बनने से पहले जो पहले मनमोहन सिंह जी किस पद पर थे? मतलब कि जब भारत के वित्त मंत्री नहीं बने थे, इससे पहले डॉक्टर जो मनमोहन सिंह जी थे वो किस पद पर थे? तो वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे। कौन थे? वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह जी किस वर्ष भारत के वित्त मंत्री के रूप में मतलब बने थे? वित्त मंत्री कब बने थे वो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारे यहाँ किसकी, नरसिंहम राव जी की जो सरकार थी उस वर्ष ही बने थे। 1991 में कब बने थे? कब बने थे? 1991। तभी हमारे देश में क्या हुए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, है ना। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? देखो, पुराने जो भी लोग होते हैं, किसी को भारत भारत रत्न मिलता है, किसी को कोई अवार्ड मिलता है, तो वो जो ईयर में ही, मतलब किसी का देहांत हो जाए या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाए, तभी उससे वो क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? 1987 में मिला था। कब मिला था? 1987 में। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह को किस चीज के योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? मतलब वो पूरे अंतरराष्ट्रीय में जाना चाहते हैं उन्हें, किस चीज के लिए? प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, शिक्षा या फिर रक्षा? तो हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी हैं उनको अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? बहुत अच्छे अर्थशास्त्री रहे हैं। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनमोहन सिंह को 2014 में जापान से कौन सा
सम्मान प्राप्त हुआ था? मनमोहन सिंह जी जापान गए थे, उन्हें वहां पर कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आपको आंसर याद रखना है ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पलोनिया फ्लावर्स। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद रखना, ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलाउनिया फ्लावर्स। तो ये उनको जापान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो रोजगार और निर्माण जो वीकली आता है, उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, तो आप वन बाय वन देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन, देश का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित हुआ है। हमारे देश का पहला मधु बैंक, जो मधुमेह है, मधुमेह समझते हैं ना आप क्या होता है, जो डायबिटीज है उससे रिलेटेड बायो बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपको आंसर याद रखना है, चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। चेन्नई में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जॉर्जिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। अभी जो भी नई नियुक्ति आएगी, हम वीकली करंट अफेयर्स रहेगा उसमें कवर करते जाएंगे। जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में नया जो बने हैं उनका नाम क्या है? पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलाशविली को जॉर्जिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया है। आपको ये पूरा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं और इनका नाम क्या है? मिखाइल कावेलाशविली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, फ्रांस यूनियन सिविल बैंक के प्रबंधक और निदेशक सीईओ कौन बने हुए हैं? तो आपको याद रखना है भावेश जैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, फ्रांस देश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल हमारे भारत के साथ। तो इसके पहले कौन थे? इमैनुअल मैक्रो थे, जिनका स्थान अभी ग्रहण किया गया है फ्रांसवा बायरू को। किसको? फ्रांसवा बायरू को। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो उनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहली यक्षगान गायिका के लीलावती का निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो के लीलावती कौन है? यक्षगान गायिका है। यक्षगान क्या है? कर्नाटक का एक, कर्नाटक जो भारत का एक राज्य है वहीं पर है, और यक्षगान की ये पहली गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एक लास्ट जो कि है इस स्लाइड से, श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो शिवानी भंडार नायके। कौन बनी है? शिवानी भंडार नायके। शिवानी नहीं, शिरानी भंडार नायके। आई होप दिस क्लियर टू यू। तो बस में और भी न्यूज है, लाइक ईरानी मूल की अमेरिकी पत्रकार को हुई 10 साल जेल की सजा। तो आपको ये सारी चीजें याद नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको वो बता दी है, बाकी स्लाइड में है, आप इससे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं हम, क्या है? नासा का अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के अब तक के सबसे करीब पहुंचने के बाद भी सुरक्षित है। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली कि जो हमारा है ये अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब क्या है? क्वेश्चन आएगा पार्कर सोलर प्रोब क्या है? तो नासा का अंतरिक्ष यान है। क्या है? नासा का अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या है? नासा का अंतरिक्ष यान है। जैसे कि आप इसकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही है, आई थिंक इसमें इतना ही है। सो यही है आज की वीडियो में, इतने क्वेश्चंस हमने कवर किए। नेक्स्ट वीक मैं और अच्छे से क्वेश्चंस लेके आऊंगी, प्रिपेयर करूंगी, ट्राई करूंगी। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद एवरीवन। ख्याल रखिए अपना।